Welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do Chapter 13 Class 9th Surface Area Volume Exercise 13.1. तो जो Exercise 13.1 है उसमें हमें सबसे एक्सरसाइज है ये दो टाइप के शेप्स पे बेस्ड है. पहला शेप है हमारा क्यूबॉइड और दूसरा शेप है हमारा क्यूब. तो क्यूबॉइड के हमें दो फॉर्मूला जानने हैं और सिमिलरली हमें क्यूब के भी दो फॉर्मूला जानने हैं. तो सबसे पहले जो हमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला जानना है वो है सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया जानना हमें क्यूबॉइड का और फिर सिमिलरली हमें क्यूब का जानना है. तो फिर यहाँ पे सबसे पहले डाल देते हैं क्यूब. तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए 6a स्क्वायर. और सिमिलरली क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2lb प्लस BH प्लस HL. अब देखिए क्यूबॉइड एक टाइप का क्यूब ही होता है, पर क्यूब में जो जितनी भी साइड्स होती हैं उन सब की लेंथ सेम होती है. पर क्यूबॉइड में ये नहीं होता. क्यूबॉइड में जो तीनों साइड्स होती हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों की लेंथ एक दूसरे के सिमिलर नहीं होती. एक टाइप का क्यूबॉइड क्यूब ही होता है, बस उसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, पर क्यूब में सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. तो ये दो फॉर्मूला हो गए. अब हम करते हैं लैटरल सरफेस एरिया का. ये वो फॉर्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज 13.1 में हम यूज करेंगे. तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है. तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 4a स्क्वायर और लैटरल सरफेस एरिया ये क्यूब का था. और क्यूबॉइड का क्या होगा, क्यूबॉइड का होता है 2l प्लस b इंटू h. ये होता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड और ये होता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. अब हम एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हमें डायमेंशंस या फिर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हमें दे रखा है, ठीक है. तो हमें एरिया निकालना है उसका और हमें कॉस्ट ऑफ शीट निकालना है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है. तो हमें कॉस्ट ऑफ शीट हम आराम से निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ द बॉक्स हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाइट इंटू ब्रेथ प्लस हाइट इंटू लेंथ. तो ये हमारा सरफेस एरिया के लिए, एक क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है. पर यहाँ पे एक चीज और बोली गई है कि जैसे कि ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है. मान लीजिए रफली ये क्यूबिकल बॉक्स है, तो ये ऊपर से ओपन है. अब हम अगर किसी भी क्यूबिकल बॉक्स को ऊपर से देखें, इसका टॉप एंगल देखें, तो फिर वो हमें एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है. अगर वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है और हमें उस क्वेश्चन में ये रेफर किया गया है या फिर मेंशन हमें किया गया है कि ये जो बॉक्स है ये ऊपर से ओपन होना चाहिए, ठीक है. अगर इसको ऊपर से हमें अगर इसको ओपन करना है तो फिर हमें वो एरिया जो हमें ऊपर से दिखेगा उसको माइनस करना पड़ेगा. तो हमें ऊपर से एक रेक्टेंगल दिख रहा है तो एक रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है. तो हमें टॉप व्यू से वो जो बॉक्स है वो हमें एम्प्टी चाहिए, मतलब खुला हुआ चाहिए. हमें एक ओपन बॉक्स चाहिए क्यूबिकल. तो फिर हमारा ये फॉर्मूला बन गया. अब हम इसमें सिंपली एक एक वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं. तो फिर टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, लेफ्ट, टोटल सरफेस एरिया लेफ्ट क्या आ गया 2. लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह रख देते हैं वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ठीक है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट ये और ये 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस हाइट इंटू लेंथ 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1.5. ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबॉइडल बॉक्स. ये हमारे पूरे क्यूबॉइडल बॉक्स का जो सरफेस एरिया है वो ये आया, ठीक है. अब देखिए, अब हमें -LB करना है. ये तो मैंने समझा दिया कि ऊपर से वो बॉक्स खुला होना चाहिए, हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है. तो हम माइनस करेंगे उस रेक्टेंगल के एरिया को जो होगा लेंथ कितनी दी हुई हमें 1.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 1.25. अब हमें ये जो पूरी जो एक इक्वेशन बन गई इसको सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करते हैं TSA लेफ्ट. तो ये लेफ्ट जो बचा हमारा, तो ये आ जाएगा
2, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये आएगा 1 पॉइंट, इसको रैशनल ले लेते हैं, 15/10 मल्टीप्लाई बाय 125/100 प्लस 125 डिवाइड बाय 100 इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइड बाय 100 प्लस 65 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से माइनस करते हैं, 15 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, हमें बस ये कैलकुलेशन पे ही फोकस करना है, क्योंकि अगर ये कहीं भी गलत हो गई तो फिर हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो इस कैलकुलेशन को जल्दी से कर देते हैं। तो होगा ये 3/2 और ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 13/20, ये भी हो जाएगा 13/20 और ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2 और ये भी हो जाएगा 5/4। और फाइनली हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/4 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई बाय 13/20, ठीक है, प्लस 13/20 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और माइनस में क्या आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/4। अब इस कैलकुलेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन है, अब आप उसको आराम से सॉल्व करेंगे तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया लेफ्ट आएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो हमारा लेफ्ट हुआ वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.45 के आसपास आएगा मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा, जब हमने एक क्यूबॉइडल बॉक्स का जो हमने टॉप हटा दिया, जो टॉप एरिया था वो हटा दिया, तब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया लेफ्ट हुआ वो है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। जो हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ शीट कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ शीट, अब हमें ये दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए है 20 रुपीज। अब देखिए हमें कॉस्ट ऑफ शीट चाहिए, तो हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख देते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर शीट कितने के लिए होगी, वो होगी 20 मल्टीप्लाई बाय दोनों तरफ 5.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5.45, तो ये आ जाएगा 109 रुपीज। ये हो गया हमारे 2 आंसर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 13.1 का। इसमें कहा गया है एक क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है, एक क्यूबॉइडल रूम है जिसका हमें व्हाइट वॉशिंग का चार्जेस निकालने के कितने व्हाइट वॉशिंग के चार्जेस होंगे। ठीक है, तो जिसके हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। अब देखिए जब भी हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, तो जैसे कि ये क्यूबॉइडल रूम है तो इसमें 4 वॉल्स हैं और एक सीलिंग है, तो हम इन्हीं 5 जगहों पे कराएंगे व्हाइट वॉशिंग। फ्लोर पे तो कराएंगे नहीं, है ना, फ्लोर पे हम व्हाइट वॉशिंग नहीं कराते, हम 4 वॉल्स और अपर सीलिंग पे व्हाइट वॉशिंग कराएंगे। तो फिर हमें एरिया भी इन्हीं 4 वॉल्स का और एक सीलिंग का लेना पड़ेगा। तो फिर निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, लेफ्ट लिख दीजिए, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। ये माइनस LB क्यों किया, ये फ्लोर का सरफेस एरिया इससे टोटल सरफेस एरिया से सब्ट्रैक्ट किया। अब एक एक वैल्यू को हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट में आएगा LB 20, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, प्लस BH 4 इंटू 3 12 प्लस HL 5 इंटू 3 15 माइनस 20। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं आसानी से, ये आएगा 32 प्लस 15 होल मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 20। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 32, तो ये आ जाएगा 47, ये आएगा 47 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारा 74 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया लेफ्ट जो जिसपे हम पेंटिंग करेंगे, जिसपे हम व्हाइट वॉशिंग करेंगे, 4 वॉल्स पे हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं और सीलिंग पे करते हैं, उसी का जो एरिया आया वो है 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि 7.4 रुपीज है फॉर 1 मीटर स्क्वायर। अब हमारा एरिया अगर 74 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी कॉस्ट, 74 मीटर स्क्वायर के लिए होगी 74 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आएगा 74 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये आएगा कुछ, ये आएगा 550
555.0 जो कि है 555 रुपीज़ लगेगा हमारे चार्जेस। चलिए गाइस एक्सरसाइज 13.1 का करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 250 मीटर और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 4 वॉल्स भी दिया हुआ है 15,000 रुपीज। अब हमें रेट भी दिया हुआ है इसका 10 रुपीज पर 1 मीटर स्क्वायर है, हमें हाइट निकालना है, ठीक है। और इसमें हमें हिंट भी दिया हुआ है कि जो लैटरल सरफेस एरिया है, ठीक है, जो लैटरल सरफेस एरिया वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के इक्वल है। तो ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख देते हैं पहले। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2l+b इंटू एच, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे हम एक पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर हॉल का है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, या प्रीवियस चैप्टर में भी समझ चुके होंगे, तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं। तो फिर एक रेक्टेंगुलर, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है इसकी 2 ब्रेथ हैं और 2 ही लेंथ है, तो फिर इसका सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा 2l + 2b और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2l + b आएगा इज इक्वल टू 250। ये हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 250 मीटर। तो यहां से हमें 2l + b की वैल्यू मिल गई जो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 250h, ये आ गया हमारा लैटरल सरफेस एरिया। अब देखिए अब हमारा ये जो सरफेस एरिया आया लैटरल सरफेस एरिया, ये क्या है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ये। तो फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है इसकी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 15,000। ये मैंने क्यों किया, ये आया क्या, ये आया कॉस्ट। अब देखिए ये मैंने ऐसे क्यों किया, अब देखिए हमें रेट दिया हुआ है 10 रुपीज है फॉर 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें 4 वॉल्स का ही प्राइस दिया हुआ है, कितना है 15,000 रुपीज। तो 15,000 जब मैं लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया 4 वॉल्स से इसका रेट 10 रुपीज मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगी। अब यहां से h को सब्जेक्ट बना के हम सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू आ जाएगी 1500 डिवाइड बाय 250, h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में ही दी हुई हैं। तो फिर h की हमारी फाइनल हाइट आ जाएगी 6 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का। कह रहा है एक पेंट है जो सफिशियंट है 9.375 मीटर स्क्वायर की ब्रिक्स को पेंट करने के लिए, ठीक है। एक पेंट एक कंटेनर में रखा है जो इतने एरिया की ब्रिक्स को पेंट कर सकता है, और हमें एक ब्रिक का डायमेंशन दे रखा है जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डायमेंशन को हम ऐसे लिखेंगे, लेंथ दे रखी है 22.5, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, करते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हमें दे रखा है एरिया दे रखा है कि जितना भी हमारे पास पेंट है वो कितने एरिया की ब्रिक्स को कलर कर सकता है, तो वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हम अगर एक ब्रिक का एरिया निकालें और उसको टोटल एरिया जितना भी हमारे ब्रिक्स का टोटल एरिया है उसको एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी। तो एक ब्रिक का एरिया निकालते हैं। अब देखिए कोई भी एक ब्रिक क्यूबॉइडल शेप में होती है, तो क्यूबॉइडल शेप में अगर ग्रिप है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक ब्रिक जो क्यूबॉइडल शेप में है उसका सरफेस एरिया क्या होगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हम सिंपली एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, फिर आएगी वैल्यू हमारी आएगी जो टोटल सरफेस एरिया होगा एक ब्रिक का वही 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 22.5। अब देखिए जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम लास्ट में उसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लास्ट में ये स्टेप करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा एरिया दे रखा है वो जो पेंट है वो इतने एरिया को मीटर स्क्वायर में कलर कर सकता है, और हम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम आंसर निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 10 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इंटू 22.5 7.5 इंटू 22.5, क्या आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया हमारा आएगा 2, इसको अगर मैं नीचे से 10 लिख दूं फिर 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 2 5
प्लस यहाँ पे भी 10 कैंसिल हो जाएगा, जाएगा 75 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय 100 और यहाँ से 25 कैंसिल आउट कर देंगे 4 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टोटल सरफेस एरिया 2 बाहर है ब्रैकेट के, ये हो जाएगा 300, ये कितना हो गया 300। तो फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी जो 2 को अंदर के ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा आएगा 2 इंटू 300 कितना आएगा 600 प्लस इसको करेंगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसको काट देगा 2 बार में और ये इसको भी काट देगा, अप्रॉक्सीमेटली 110.25 बार में। तो हमारा फाइनली आ जाएगा 337.5, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको करते हैं तो 600 प्लस 337.5 इनको ऐड करेंगे 0.0 तो आएगा 0.5739, ये आ गया हमारा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक है, ठीक है, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया फॉर 1 ब्रिक है वो आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 10,000 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देते हैं 10,000 से। अब ये कन्वर्ट हो गया है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमने जब इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक इन मीटर स्क्वायर। अब हम इसको टोटल जो हमारे पास एरिया है उससे डिवाइड कर देते हैं तो होगा 9, जो फिर अब हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स n है वो आएगा 9.375 डिवाइड बाय 937.5, ऊपर ये जो डिनोमिनेटर में है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10,000 और ये जो पॉइंट में है ये भी नीचे आ जाएगा, ये नीचे होके हो जाएगा 1000। ठीक है, और ये भी ऊपर जाके हो जाएगा 1000। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके 3 टर्म्स को काट देगा तो हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई 100। तो चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड निकालना है और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है और बताना है कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया बड़ा है या फिर क्यूबॉइड का। और सिमिलरली हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, एक क्यूबॉइड का और सिमिलरली एक क्यूब का। तो सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। एक लैटरल सरफेस एरिया एक किसी भी क्यूब का क्या होता है 4a²। ठीक है, और 4 साइड्स, हम लैटरल सरफेस एरिया हमेशा 4 साइड्स का देखते हैं तो फिर वो होता है एक क्यूब के केस में 4a²। तो फिर a की वैल्यू हमें दी हुई है तो वो होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लैटरल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का क्या होता है, एक क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2l + b × h, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2l + b, l + b 22.5 मल्टीप्लाई बाय h × 8, तो ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं आसानी से तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 5 45 × 8 कितना होगा 45 × 8 होगा 0 4 360। तो फिर जो क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया आया वो आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया बड़ा है या क्यूब का? हमें पता चल रहा है क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया बड़ा है क्योंकि वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। और अब हमें ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है तो निकालते हैं हमारा टोटल सरफेस एरिया। हमें बताना है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बड़ा है या फिर क्यूबॉइड का और उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है 6a²। 6a² हमें a की वैल्यू दी हुई है तो फिर सिंपली यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 6 × 100 विच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये हमारा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आया। अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। वो हमें फॉर्मूला पता ही है 2lb + bh + hL। इस फॉर्मूला में हमें एक एक वैल्यू पता है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो होगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ
12.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 इंटू 80 प्लस 12.5 इंटू 8। अब एक एक मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 2, 125 प्लस 80 प्लस 100। अब इसको हम करेंगे तो आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए एक बारी, 125 तो हो जाएगा 225, 80 प्लस 5013, ठीक है। तो ये हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसमें टोटल सरफेस एरिया के केस में क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बड़ा है क्यूब से बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इन दोनों के सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। बड़ा कौन है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक्सरसाइज 13.1 का। हमें इस क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है क्यूबॉइडल बॉक्स की। हमें फर्स्ट पार्ट में उसका एरिया निकालना है और सेकंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ या फिर लेंथ ऑफ द टेप निकालनी है उसके 12 एजेस के लिए। तो दोनों ही पार्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले एरिया निकालते हैं, तो टोटल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 25, 25 इंटू 25 और 30 इंटू 25। ये सब हमारे पेयर्स हैं। लेंथ है हमारी 30, ब्रेथ है 25 और हाइट है 25। तो एक एक करेंगे तो आएगा 750 प्लस 750 प्लस 625, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2125। तो हमारा एरिया आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबॉइड, ठीक है। ये जो क्यूबॉइड होता है इसका, जिसका हमें सारे डायमेंशन दे रखे थे, उसका सरफेस एरिया आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे टेप की, देखिए बहुत सिंपल होता है। तो फिर कैसे निकालते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्यूबॉइड में 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, ये जो 3 चीजें हैं ये होती है टोटल लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। ये होती है टोटल लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। अब अगर हम क्यूबॉइड एक 3D शेप है, अगर हम उसके एक एक लाइन को ऐसे तोड़ के एक लाइन में लगाएं तो फिर वो इस फॉर्मूला से उसकी हम टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। अब हमें लेंथ क्या फॉर्मूला पता है, 30, ब्रेथ का हमें दिया हुआ है 25 और हाइट का भी हमें वैल्यू दी हुई है 25। एक एक वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि हमें एजेस पे ही टेप लगानी है। अगर हमें एजेस पे ही टेप लगानी है तो इसका मतलब हमें टोटल लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड चाहिए। तो टोटल लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये होता है। तो फिर हम एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आएगा 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 25। तो ये आएगा 120 प्लस 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। मतलब एरिया ऑफ द या फिर लेंथ ऑफ द टेप, ठीक है, लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड फॉर 12 एजेस ऑफ द क्यूबॉइड इज 320 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें कहा गया है 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, एक का डायमेंशन, एक बड़ा वाला बॉक्स है जिसके डायमेंशन हमें दिए हुए हैं, एक छोटा वाला बॉक्स है जिसके हमें डायमेंशन सिमिलरली दिए हुए हैं। हमें इन दोनों का सबसे पहले एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो बड़े वाले का जो एरिया है उसको मैं कह देता हूँ कैपिटल C1। तो आएगा 2, पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, 2 LB 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। ये क्या हुआ, LB BH HL, ठीक है। तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट में आएगा 0 500 प्लस 100 प्लस 125। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 725 मल्टीप्लाई बाय 2, 725 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसका हमें ये दिए हुए हैं डायमेंशंस। इसका बड़ा वाला क्यूबॉइड का एरिया ये आया। अब छोटे वाले का निकाल लेते हैं सिंपली, स्मॉल C2 बोल देता हूँ इसको मैं। तो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5।
ये क्या हुआ, LB BH HL। अब यहाँ से डायमेंशन से सिंपली एक एक करके सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 15 × 12 180 प्लस 60 प्लस 75 होल मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट एरिया आ गया, ये हमारा सेकंड एरिया आ गया। अब देखिए हमें टोटल करना है, ठीक है, इन दोनों का भी जोड़ना है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो इन दोनों को जोड़ के जो हमारा एरिया रिक्वायर्ड है वो आएगा 1450 प्लस 630 जो है 22080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया जो बड़े वाले क्यूब और छोटे वाले क्यूब को जोड़ के आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट बतानी है इन्हीं दोनों को ऐड करके, इन्हीं दोनों के एरिया को जो ऐड करके हमारा टोटल सरफेस एरिया आया, उन्हीं के जैसे 250 बॉक्सेस की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। अब देखिए हमें जो टोटल सरफेस एरिया है C1 प्लस C2 वो कितना आया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। 250 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही 250 बॉक्सेस का एरिया चाहिए। ठीक है, तो 250 एरिया का बॉक्सेस क्या आएगा, इसको जब हम करेंगे तो हम इसको 1000/4 लिख सकते हैं, 1000/4। तो ये आ जाएगा 52000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऐसे ही दो बॉक्सेस का एरिया जब मैंने कंबाइन किया, ठीक है, दो बॉक्सेस का जब मैंने एरिया कंबाइन किया तो मुझे 2080 मिल गया। अब ऐसे ही 250 बॉक्सेस का एरिया कितना आ गया 52000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 250 बॉक्सेस का सरफेस एरिया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है 250 बॉक्सेस की। अगर 4 रुपीज है फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि 5% ओवरलैप कर रहा है। ये मतलब हमें 5% जो भी सरफेस एरिया हमारा आया, जैसे इस केस में आया 52000, तो हमें इसी ये जो सरफेस एरिया आया हमारा, इसी का 5% इसमें और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 5% एरिया है वो हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब हमें अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा हमें 000 प्लस 52 इसका 5%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई, जब भी परसेंट का साइन होता है तो 5/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका भी परसेंट का साइन होता है। ठीक है, तो हम इसका जो आएगा ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 105% एरिया आ रहा है टोटल। ठीक है, 105% एरिया आ रहा है, तो हमें यही हमारी रिक्वायर्ड है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम इसको जब करेंगे सिंप्लीफाई तो फिर ये आएगा 546,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। अब हम सिंपली कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब देखिए 4 रुपए है 1000 सेंटीमीटर के लिए, 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर। अब इतने सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, इतने सेंटीमीटर के लिए कितनी कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट होगी अभी मैं ये सब रब कर देता हूं। तो जो कॉस्ट आएगी हमारी वो आएगी 456,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को रब कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1000, ये आएगी हमारी कॉस्ट। तो हम सिंपली इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर जो हमारी कॉस्ट आएगी वो आएगी 546 मल्टीप्लाई बाय 4 84। तो जो हमारी कॉस्ट आई वो है 2184 रुपीज। इस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रैम्पोलिन है जो बॉटम से ओपन है। ठीक है, मतलब बॉटम से उसका एरिया हमें 0 मानना है। ठीक है, तो अगर बॉटम से एरिया 0 मानेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हमें सिंपली इस क्वेश्चन में एरिया ही निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB।
अब इसमें हम एक एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया लेफ्ट आ जाएगा। तो निकालते हैं, तो आएगा 2 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 4 इंटू 2.5 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 4 इंटू 3। क्योंकि अगर बॉटम से, मैंने आपको समझा दिया कि क्यूब का अपर पार्ट और बॉटम पार्ट का जो हम लेते हैं, जो शेप होता है वो हम लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। वो रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं और फाइनल क्वेश्चन में भी हम वही फॉर्मूला और वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो फिर 2 अंदर आएगा 12 प्लस 7.5 प्लस ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 12। तो फिर ये आएगा 12 प्लस 7.5, इसको करेंगे तो आएगा 22 और आएगा 7.5 प्लस करेंगे तो आएगा 29.5, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 2 से, ठीक है। ये लास्ट में आ जाएगा 29.5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 12, तो ये आएगा, ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, 019.5, 59 आ जाएगा। तो होगा ये 59 माइनस 12, ठीक है, 59 माइनस 12 आ जाएगा। 59 माइनस 12 हो जाएगा 47। तो मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रैम्पोलिन आया 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक ट्रैम्पोलिन थी जिसका बॉटम में एरिया हमें 0 मानना था। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही था, ठीक है। तो हमारा एरिया आ गया 47 मीटर स्क्वायर। So if you all like the content, please hit the subscribe button. Thanks for watching.